वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो फ्रेंड्स, यूपी ट्रिपल एससी ने एक विज्ञापन जारी किया था, आपको याद होगा इसके बारे में। और ये विज्ञापन वन रक्षक एवं वन्यजीव रक्षक के लिए था। इसमें कुल 709 पद थे और इस पर आवेदन 20 सितंबर 2023 से लेकर 10 अक्टूबर 2023 के बीच में लिए गए थे। तो कुल 709 पदों पर यहाँ पर आपको याद होगा कि पीईटी की जो परीक्षा हुई थी, जो पीईटी के एस्पिरेंट थे 2022 वाले, उन लोगों से ये आवेदन लिया गया था। अब फ़िलहाल ये परीक्षा जो होनी है, तो इसका जो सिलेबस है जारी कर दिया गया है। सिलेबस यहाँ आपके सामने है, तो आप इसे देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो सिलेबस है वो लगभग जो पुराने जो पैटर्न होता है, पुराना पैटर्न जो होता है, उससे लगभग मैच कर रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि इसमें केवल एक पेपर होगा। इसमें कुल मिला के 100 प्रश्न होंगे। 2 घंटे का समय आपको मिलेगा। सभी प्रश्न जो होंगे वो ऑब्जेक्टिव रहेंगे और प्रति प्रश्न 1 अंक आपको अंक मिलेगा। गलत उत्तर देने पर 1/4 अंकों की कटौती की जाएगी। तो कुल मिला के 2 घंटे में जो पेपर आपको हल करना पड़ेगा, तो उसमें कुल मिला के 4 भाग होंगे। पहला भाग विषयगत ज्ञान से संबंधित होगा। इससे 50 प्रश्न होंगे, 50 अंक की परीक्षा। प्रारंभिक स्तर की गणित एवं जीव विज्ञान ये पूछे जाएंगे 15 प्रश्न। कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाओं एवं इस क्षेत्र में समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार पर ज्ञान 15 प्रश्न। यूपी स्पेशल से 20 प्रश्न होंगे। सबको जोड़कर देखा जाए तो 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। 100 नंबर की परीक्षा होगी। 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/4। अब डिटेल में यहाँ पर जो पूरा सिलेबस है शेयर कर दिया गया है। पूरा जो डिटेल सिलेबस है, तो इसके लिए आप यूपी ट्रिपल एससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, या तो उस पर विजिट कर लीजिए, या जो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर भी ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया फ्रेंड्स, तो ज़रूर ज्वाइन कर लें। ये स्टडी विथ ज्ञान प्रकाश लिखकर आप सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा ये चैनल। या फिर सिंपली आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, उस पर क्लिक करके भी आप जो पूरा सिलेबस है, फुल सिलेबस, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको पूरा डिटेल बताया गया है कि क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो बहुत अधिक चर्चा इस पर नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी होंगे जो कि आवेदक नहीं होंगे, तो उनको ये जानकारी जो है अगर लंबी होगी तो थोड़ी सी बोर करेगी। तो बस आपको पता होना चाहिए कि जो वन रक्षक के लिए विज्ञापन जारी हुआ था, 709 पद थे, उसके लिए जो पाठ्यक्रम है, ये ऑफिशियल पाठ्यक्रम है, इसको जारी कर दिया गया है। और फ्रेंड्स, इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि अगर आपने अभी तक एनटीए यूजीसी नेट परीक्षा के लिए आवेदन नहीं किया हुआ है, आपको ये भी पता है कि ये परीक्षा जून में होगी। कब होगी? तो 18 जून को होगी। तो 18 जून की परीक्षा के लिए पहले जो आवेदन करने की समय सीमा थी वो बढ़ाई गई थी 15 मई तक। अब इसे फिर से एक्सटेंड किया गया है। 15 मई से बढ़ाकर इसे 19 मई कर दिया गया है। तो जो अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पाए हैं वो 19 तारीख तक आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो आपकी फ़ीस जमा होगी वो 20 मई तक जमा होगी। तो आप ध्यान में ये रखिए कि 19 मई ही लास्ट डेट है, क्योंकि 20 मई को केवल आप फ़ीस जमा कर पाएंगे। और अगर करेक्शन की आवश्यकता आपको पड़ती है तो आप 21 मई से लेकर 23 मई के बीच में आप अपने फॉर्म में करेक्शन भी कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सारी जानकारी आप ध्यान में रखिएगा। जिन लोगों ने अभी तक एनटीए यूजीसी नेट का फॉर्म नहीं भरा है, वो लोग जान लें कि इस बार का जो यूजीसी नेट है वो 3 कैटेगरीज़ में आयोजित करवाया जाएगा। और अगर इसके बारे में बात करें कि कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, तो पहली कैटेगरी आपकी जेआरएफ की होगी। दूसरी कैटेगरी जो होगी ये असिस्टेंट प्रोफेसर की होगी। और इसी के साथ एक कैटेगरी और भी है जो कि केवल पीएचडी में जो अभ्यर्थी एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए होगी। तो सभी के लिए आपको, मतलब पीएचडी में जो अभ्यर्थी एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि जेआरएफ में तो पीएचडी होती ही है। जेआरएफ वाले जो होते हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते हैं और पीएचडी भी कर सकते हैं। और असिस्टेंट प्रोफेसर वाले में भी आप पीएचडी में एनरोल हो सकते हैं। लेकिन एक कैटेगरीज में और जोड़ी गई है केवल पीएचडी में एडमिशन के लिए। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा और आगे बढ़ते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, ये वीडियो कल मैंने अपलोड किया था और आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने इसको सराहा है। बिल्कुल सत्य बात है कि दुनिया में कोई भी इंसान आपको अपने से आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकता है। बरगद का जो पेड़ होता है वो अपने नीचे के वृक्षों को छाया तो देता है, लेकिन वो बरगद से बड़े हो जाएं
ये संभव नहीं हो पाता, क्योंकि बरगद उनकी जो हद होती है उसको वो तय कर देता है। और लोग तो बस यही चाहते हैं कि आप बर्बाद हो जाएं। जब आप तरक्की करते हैं तो लोगों के सीने पर सांप रोने लगते हैं, और वो एग्जैक्टली चाहते क्या हैं कि आपकी स्थिति इतनी ख़राब हो जाए कि आप बस उनके सामने उनके घुटनों पर पड़े रहें। तो अगर दुनिया की अगर तोड़नी फ्रेंड्स, तो आपको 3 बातें हमेशा याद में रखनी होंगी। ये 3 बातें आपका जीवन बदल सकती हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर देख लीजिएगा इस वीडियो को ख़त्म करने के बाद। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। और बिहार की शिक्षक पात्रता परीक्षा टालने के लिए चुनाव आयोग को भेजा पत्र। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार एसटीटी के लिए जो आवेदन की प्रक्रिया है वो एडमिट कार्ड डाउनलोड की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। और बिहार एसटीटी पेपर 1 की जो परीक्षा है, आपको पता ही है कि ये परीक्षा 18 मई से शुरू हो रही है। लेकिन इसी बीच आपको ये भी पता है कि बिहार में भी चुनाव है और साथ ही साथ यूपी में भी चुनाव है। तो यहाँ पर युवा मंच के द्वारा ये मांग की जा रही है कि ये जो बिहार एसटीटी पेपर 1 की परीक्षा 18 से 29 मई के बीच में आयोजित की जा रही है, इसको जो है थोड़ा पोस्टपोन किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर मांग ये उठ रही है कि बहुत सारे एस्पिरेंट वो चुनावों में मतदान भी नहीं कर पाएंगे, और इन 2 दिनों में 20 और 25 मई को जो चुनाव होने हैं यूपी बिहार में, उसकी वजह से आवागमन में भी दिक्कत होगी और साथ ही साथ अन्य दिक्कतें भी सामने आएंगी। तो प्रयागराज का जो युवा मंच है उसने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर बताया कि 20 और 25 मई को मतदान होने के कारण उसके ठीक पहले और बाद में बड़ी संख्या में वाहन निर्वाचन आर में लगाए जाएंगे, मतलब गाड़ियां नहीं मिलेंगी। परीक्षार्थी परीक्षा देने जाएंगे तो यह मतदान करने से वंचित हो जाएंगे। तमाम दिक्कतें यहाँ पर बताई जा रही हैं। तो डिमांड ये की जा रही है कि बिहार की जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है बिहार एसटीटी, इसको चुनाव के बाद करवाया जाए। इसके लिए बाकायदा पत्र लिखकर इसे ट्वीट भी किया गया है और भेजा भी गया है। तो देखते हैं कि इस पर क्या एक्शन होता है। और आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा 3 महत्वपूर्ण विज्ञप्ति जारी की गई, जो कि आज के अखबारों में भी है। देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी एंड माइनिंग यूपी के अंतर्गत असिस्टेंट केमिस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी एंड माइनिंग के अंतर्गत माइंस ऑफिसर, इसके अलावा असिस्टेंट ड्रिलिंग इंजीनियर और माइंस ऑफिसर और असिस्टेंट केमिस्ट के लिए। तो यहाँ पर ये जो पद आपको दिखाई दे रहे हैं पोस्ट नेम, तो इन पोस्ट पर जो अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे उनके प्राप्तांक एवं कट ऑफ अंक आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है 14 मई से लेकर 20 मई के बीच में। साथ ही साथ कुछ और भी कट ऑफ जारी की गई हैं, उसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर मशीन शॉप, वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर वेल्डिंग, लेक्चर रिटेल मैनेजमेंट, इसका लेक्चरर अकाउंटेंसी एंड टैक्सेशन के लिए भी यहाँ पर आपकी कट ऑफ अंक जारी कर दी गई है, जो कि 15 मई से 21 मई तक रहेगी। एक और कट ऑफ जारी हुई है और ये है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंतर्गत एएसओ के लिए है, स्टेट प्लानिंग इंस्टीट्यूट एएसओ के लिए है, यूपी स्टेट प्लानिंग कमीशन के अंतर्गत एएसओ का है, और इसके अलावा देखेंगे तो रिसर्च ऑफिसर के लिए है। तो इस पर भी जो कट ऑफ अंक है वो आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। अभ्यर्थी 15 मई से 21 मई के बीच में आयोग की वेबसाइट पर जाकर अपना कट ऑफ अंक और जितने अंक उनको, जितने मार्क उनको मिले हैं उसको वो देख सकते हैं। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी ने प्राविधिक शिक्षा विभाग में, मतलब ये जो मैंने आपको दिखाया अभी नोटिफिकेशन, तो उसी के अंतर्गत ये जानकारी जो है वो शेयर की गई है आज के अखबारों में भी। और फ्रेंड्स, पीसीएस में वैकल्पिक विषय हटाए जाने से घट गई है पीजी की मांग। तो कभी संस्कृत दर्शन शास्त्र बड़ी पसंद हुआ करते थे, अब ढूंढे नहीं मिल रहे हैं विद्यार्थी। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी लोग जानते हैं कि यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा में जो अंतिम 2 पेपर होते थे, 7वां और 8वां पेपर, वो आपके सब्जेक्ट का होता था। सब्जेक्ट का पेपर 1 होता था और पेपर 2 होता था। अब इसकी जगह सब्जेक्ट को हटाकर जीएस का पेपर कर दिया गया है, और जीएस में आपसे यूपी जीएस के प्रश्न होते हैं वो पूछे जाते हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि जो अभ्यर्थी केवल पीसीएस के लिए तैयारी कर रहे थे, तो अब वो वैकल्पिक विषय में एडमिशन नहीं ले रहे हैं, जिसकी वजह से इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो संगठक महाविद्यालय हैं उसमें पीजी में प्रवेश लेने वालों की जो संख्या है वो घट गई है। बहुत सारे जगहों पर तो, मतलब बहुत सारे कॉलेज ऐसे भी हैं जहाँ पर तो बिल्कुल जो है, जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 15 विषय बंद करने का निर्णय लेना पड़ा, मतलब बिल्कुल भी छात्र यहाँ पर हैं ही नहीं।
और ऐसा इसलिए माना जा रहा है कि यूपीपीएससी ने जो अपने सिलेबस में बदलाव किया है उसकी वजह से जो अभ्यर्थी हैं वो अब पीजी में आना ही नहीं चाहते हैं। ठीक है, सीबीएसई के एस्पिरेंट जो अपनी स्क्रूटनी करवाना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पर न्यूज है कि 17 मई से स्क्रूटनी के लिए आवेदन शुरू होंगे। बोर्ड की वेबसाइट पर 5 दिन तक आवेदन का मौका मिलेगा और संतुष्ट न होने पर कापी की फ़ोटो की प्रति ले सकते हैं। इसके बाद फीस जमा करके उत्तर की जांच भी करवा सकते हैं। प्रक्रिया जून तक पूरी कर ली जाएगी। सीबीएसई बोर्ड ने सोमवार को 10वीं और 12वीं का परिणाम जारी कर दिया था। अब स्क्रूटनी के लिए गाइडलाइन जारी हुई है। स्क्रूटनी के लिए बोर्ड की वेबसाइट पर 17 मई की सुबह लिंक जारी कर दिया जाएगा। इसके माध्यम से प्रति विषय 500 रुपये शुल्क जमा करके 21 मई तक आवेदन किया जा सकेगा और आवेदन जमा होने के बाद कापियों की स्क्रूटनी होगी। सप्ताह भर में स्क्रूटनी का परिणाम वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। परिणाम देखने के बाद जो अभ्यर्थी संतुष्ट नहीं होंगे वो अपनी कापी की फ़ोटो प्रति ले सकते हैं। सीबीएसई बोर्ड ने कापियों के मूल्यांकन को पारदर्शी बनाने के लिए ऐसी व्यवस्था की है। कापी की फ़ोटो प्रति लेने के लिए 1 और 2 जून को वेबसाइट पर आवेदन करना होगा। प्रति कापी 700 रुपये शुल्क जमा करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की न्यूज़ अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप लोग पहला कमेंट देख लिया करें। अगर कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहती है तो पहले कमेंट में मैं शेयर कर देता हूँ। करंट अफेयर की जो PDF आती है तो उसके लिए भी, और अगर आप लोग चाहते हैं कि डेली करंट अफेयर का क्विज़ भी करवाया जाए तो आप इसके लिए जैसा आप लोग कहेंगे, ठीक है, यहाँ पर क्विज़ जो है वो डिटेल में हो या फिर केवल फटाफट जो है एक तरीके से आपका रिवीजन करवा दिया जाए, तो किस प्रकार के क्विज़ करवाए जाएँ। और अगर आपने अभी तक आपका जो नया चैनल है ओनली GS मास्टर क्लास, तो फ्रेंड्स इसको आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ओनली GS मास्टर क्लास, ये चैनल ख़ास तौर से GS की तैयारी के लिए ही मैंने तैयार किया है और इस पर आपको GS से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। तो लाइक और शेयर कर लीजिएगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में आपको मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।